जीवन में संकट आते रहते हैं। क्या संकट आते रहते हैं, पर जो गोविंद से जुड़े रहते हैं उनके जीवन में भी संकट आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, पर गोविंद से जुड़े हुए लोगों का, भक्तों का केवल इतना अंतर है कि जो भगवान से जुड़े रहते हैं उन्हें संकट से लड़ने की सामर्थ्यता भी आती है। संकट आते हैं सबके जीवन में, भक्त के भी आते, अभक्त के भी आते, राक्षसों के भी आते, संतों के भी जीवन में संकट आते हैं। पर अंतर इतना है, जो भगवान का भक्त नहीं होता, जो भगवान का प्रेमी नहीं होता, उसे खुद संकटों से लड़ना पड़ता है, कष्टों से लड़ना पड़ता है। और जो ठाकुर जी का, भगवान का, बालाजी का भक्त होता, और जिसके जीवन में बालाजी होते हैं, उसके जीवन में अगर संकट आता तो खुद बालाजी उसके संकटों से लड़ते हैं। इतना अंतर है भगवान की भक्ति में और ना भक्ति करने में। कुछ बिगड़ना नहीं। कई लोग कहते महाराज ना भक्ति करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हें मरने सो भक्ता मरने। बस अंतर इतना है कि खुद तुम्हें झेलना पड़ेगा। व्याधि आएगी तो फिर मत कहना हे भगवान बचाओ। और होता यही है, जब तक विपत्ति नहीं आती तब तक भगवान याद नहीं आते। और जब मूड पिरान लगे, कैंसर हो जाए, कहीं चलो बागेश्वर धाम, फिर हनुमान जी याद आ जाते हैं, फिर बालाजी ध्यान आ जाते हैं, फिर राम जी याद आ जाते हैं। कब? जब व्याधि आती है। और जब तक व्याधि नहीं आई, कहावत सीधी सी है, जब तक फटे ना पांव बीमारी का जाने पीर पर आई। इसलिए ध्यान रखिएगा, व्याधि आने के पहले ही ठाकुर जी के बन जाओ। किसके बन जाओ? किसके बन जाओ? ठाकुर जी के पहले ही बन जाओ। कई लोग कहते महाराज भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? हम कहते कुछ नहीं करो, राम राम गाओ। हाँ, कुछ मत करो, करना ही नहीं कुछ। भक्ति में कुछ करना नहीं। अच्छा, आप कथा सुन रहे, आप कुछ कर रहे? हाँ जी, अना जी, तुमसे गवाह तो जा नहीं रहो, गायन तो कर नहीं रहे, मृदंग तो बजा नहीं रहे, ढोल तो बजा नहीं रहे हैं? गाने वाला गा रहा, बजाने वाला बजा रहा, कथा कहने वाला सुना रहा। तुम्हें करना का, आओ बैठ जाओ, कान भर खोले रहा। हाँ, लेकिन होता क्या है, कई लोग कथा में तो बैठते हैं पर चित्त मन लगा रहता है नागपुर के बाजार में। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार। और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल का। कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा तो सब करते, मन से कोई नहीं करता। जो मन से करता उन्हें ही माधव मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मन से पूजा करिए, तन से नहीं। भगवान ने बकासुर का वध किया। अघासुर नाम का राक्षस आया अजगर बनकर। गोप ग्वाल आगे अघासुर के अंदर प्रवेश हो गए। भगवान बाद में, अघ माने होता है पाप, अघासुर का नाम है। क्यों अघासुर है? अघ माने होता पाप। और जब जीव पाप करता है तो भगवान पुकारते ही रहते, रुक जा भाई, मत कर पाप। पर जीव नहीं मानता, जीव पाप के मुंह में चले ही जाता है। और जब चला जाता है तो फिर भगवान का अगर भक्त है तो भगवान को बचाना पड़ता है। ध्यान देना, कोई भी आप बुरा कर्म करो, भीतर से आवाज आती है ये मत करो। मन कहता है गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, पर क्या आदमी मानता है? पहले के जमाने में, अब से कुछ वर्ष पहले तक, माताएं और पुरुष अनीति का धन लेने से बचते थे कि कहीं गंदगी का पैसा ना घर में आ जाए, वरना बाल बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। आजकल नीति का खाते ही नहीं है, अनीति भर का खा रहे हैं। हाँ, ये जमाना है। आजकल किसी से पूछो तुम नीति का कौन खा रहा? कई तो ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी निकालते ही नहीं है वेतन, ऊपर के पैसों में ही काम चला लेते। बात समझ गए होंगे? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो भाई। हाँ, कई ऐसे राजनेता हैं कि वो अपनी निकालते ही नहीं वेतन। एक साल पहले तक वो जो है मोटरसाइकिल से चलते। पॉलिटिक्स ज्वाइन करियो, जहां एक बार उन्हें वोट मिल गई सो दूसरे वर्ष फॉर्च्यूनर तुरंत ही। संसार बड़ा विचित्र है महाराज। और नीति का नहीं खाते, सब अनीति का। इस देश में जितने भी नियम प्रोटोकॉल निभा रहे, गरीब निभा रहा है, अमीर तो सिर्फ मजा ले रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं।
गरीब निभा रहा है। मास्क लगाने के लिए नियम किसको है? गरीब को, बड़े लोगों को नहीं है। उनकी सभाएं चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। देश में मदरा खुला रहेगा पर मंदिर बंद रहेंगे। ये हमारे देश की सभ्यता है। देश में वाइन शॉप जरूरी है खुलना, वरना लोग मर जाएंगे। मंदिर जरूरी नहीं है। ये हमारे देश की स्थिति है, ये हमारी आपकी मानसिकता है। मैं प्रार्थना करूं, संसार जैसा भी चलता है चलने दो, पर तुम तो गोविंद के हिसाब से चलो। संसार सब कुआं में गिर रहा, तुम थोड़ी गिरोगे। जो कथा को समझ ले वही जी पाए। विचित्र बात देखिएगा, बड़े आदमी के घराने में शादी होती है तो गिफ्ट लाखों का लेकर जाता है, उसके सामने कोई महत्व नहीं। लाखों का गिफ्ट, क्योंकि ऐसे 50 आते हैं, और गरीब के घर पर 500 भी नहीं देता, और वो भी देता है तो 50 बार दिखा करके देखता। पर मैं प्रार्थना करूं, गरीब के लिए वो 500 भी 5000 होते हैं। और मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं, अमीर के घर पर तुम गिफ्ट लेकर के जाओ ना जाओ तुम्हें सौगंध है, पर गरीब के घर पर जरूर महंगा वाला गिफ्ट लेकर के जाना। किसी का साथ दे पाओ ना दे पाओ कोई दिक्कत नहीं, पर मैं प्रार्थना करूं जिसका कोई ना हो, जो गरीब हो, उसका जरूर साथ देना। तुम भगवान तुम पर तभी कृपा करेंगे, वरना ध्यान होना कुछ नहीं। तुम कहो कि महाराज क्या होगा अगर नहीं करेंगे? तो कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा लड़का पागल होगा। कुछ नहीं होगा, मरते समय तुम्हें सिर्फ कैंसर होगा। कुछ नहीं होगा, मरते समय तुम्हारी किडनी फेल होगी। कुछ नहीं होगा, मरने के पहले तुम्हें पैरालाइसिस होगा। बस इतना होगा। बुरा मत मानिए, शब्द कड़ू जरूर है, पर यह सत्य है। जिन्होंने दान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, उन्हें ऐसी महारोग बीमारियों से ग्रसित होकर के मरना पड़ता है। और जिन्होंने ठाकुर जी को भजा, भक्ति की, उन्हें मुस्कुरा करके मौत मिलती है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, आपके ऊपर है। ध्यान रखिएगा। और हमारे देश में मुंह देखी बहुत होती है। भारत में लाखों बन जाते हैं, हजारों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। हजारों रिश्ते बन जाते जब पैसा पास हो, पद पास हो, प्रतिष्ठा हो। लोग अरे राम 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 राम, और पैसा ना हो तो लोग राम राम इसलिए नहीं करते कहीं ऐसा ना हो उधार ना मांगने लगे। संसार बड़ा विचित्र है श्रीमान, बड़ा विचित्र है ये देश। लेकिन मैं प्रार्थना करूं तुम संसार के हो पाओ ना हो पाओ, कृपा करके तुम माधव के हो जाना। और माधव ने तुम्हारी बाहें पकड़ ली तो जगत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता।